क्या आप जानते हैं कि पांचजन्य शंख किस भगवान का शंख है और यह उनके पास कैसे आया? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः। आई एम श्योर अब आप सबको ये पता चल गया होगा कि पांचजन्य शंख किस भगवान के शंख का नाम है। और यह शंख कहा जाता है उन्हें तब मिला जब वह गुरुकुल में थे। इससे जुड़ी कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके, तब वह अपने गुरु सांदीपनि के पास गए और उन्होंने कहा कि वे उन्हें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। इस पर गुरु सांदीपनि ने मना कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के बार बार कहने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो जाओ और मेरे पुत्र पुनर्दत्त, जिसका अपहरण एक शंखासुर नाम के राक्षस ने कर लिया है, उसे वापस ले आओ। यह सुनकर श्री कृष्ण और बलराम ने तुरंत अपने गुरु को प्रणाम किया और वे समुद्र की ओर चल पड़े जहां शंखासुर पुनर्दत्त को ले गया था। समुद्र में बहुत खोजने के बाद उन्हें शंखासुर एक शंख में सोया हुआ मिला। उसे पुकारकर श्री कृष्ण ने उन्हें जगाया और पुनर्दत्त के बारे में पूछा। यह पूछने पर शंखासुर बहुत क्रोधित हो गया और उसने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए कहा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने शंखासुर के साथ युद्ध किया और उसे युद्ध में हराकर उससे पुनर्दत्त के बारे में पूछा। इस पर शंखासुर ने बताया कि पुनर्दत्त का तो उसने वध कर दिया है और अब उसकी आत्मा यमलोक में है। इस पर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शंखासुर का वध कर दिया और उस शंख को लेकर बलराम के साथ यमलोक की ओर चल पड़े। यमलोक में यमराज ने पुनर्दत्त की आत्मा वापस देने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने उस शंख का नाद किया जो वह अपने साथ लाए थे। उस शंख की ध्वनि इतनी पावरफुल थी कि उससे पूरा यमलोक कांप उठा। यहाँ तक कि यमराज भी भयभीत हो गए और उन्होंने पुनर्दत्त की आत्मा श्री कृष्ण और बलराम को सौंप दी। पुनर्दत्त की आत्मा को साथ लेकर श्री कृष्ण और बलराम धरती लोक वापस आ गए और आकर उन्होंने पुनर्दत्त को उनके पिता गुरु सांदीपनि को वापस लौटा दिया। गुरु सांदीपनि अत्यंत प्रसन्नित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और उस शंख को श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह शंख आज से तुम्हारे पास रहेगा और उन्होंने उसे पांचजन्य नाम दिया और इस तरह वह पांचजन्य शंख श्री कृष्ण के पास आया। इस शंख की ध्वनि एक ओर तो पांडवों को उत्साहित करती थी और दूसरी तरफ कौरवों को भयभीत। तो देखा आपने यह पांचजन्य शंख कितना पावरफुल है। आई एम श्योर आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज शेयर एंड फॉलो।